अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आवाज आ रही है बेटा? क्लियर है आवाज? जी जी आ रही है। जी जी आ रही यस है। मैम। ओके ओके क्लियर। वालेकुम सलाम मैम। ओके। 10 सेकंड में शेयरिंग ऑन कर दूं। उस्मा जी क्लास, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना कोर्स। ईआरपी फंडामेंटल का ये कोर्स है। ईआरपी जैसे आप लोगों का प्रोग्राम भी है बीएस ईआरपी इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग कोर्स। ओवरव्यू इंट्रो की तरफ बाद में चलेंगे। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दूं आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है। 2012 में मैंने बीएस किया है कंप्यूटर साइंस में जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। पोजीशन थी मेरी 3rd पोजीशन थी। फिर वहाँ से ऑफर हुई, मैंने वहाँ कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद 2015 में मैंने मास्टर्स किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएफ कीट से। फिर मैंने पीएफ किया, उससे एपटेक भी मैंने पढ़ाया। मैंने कुछ 6 मंथ्स, उसके बाद फिर मैंने पीएफ कीट ज्वाइन कर ली 2016 से ऑनवर्ड। अब मैं पीएफ कीट के साथ हूँ। कोर्सेज जो है मेरे प्रोग्रामिंग के सारे कोर कोर्सेज, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे कोर कोर्सेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ये सारे कोर्सेज हैं जो थ्रू आउट मैं कीट में पढ़ाती आ रही हूँ, उससे पहले भी पढ़ाती आ रही हूँ। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2013 से मैं कंटिन्यूसली प्रोग्रामिंग बेस्ड कोर्सेज जो है वो पढ़ा रही हूँ। और इसके अलावा वॉइस नहीं आ रही, हल्की आ रही है या आ ही नहीं रही? स्लो आ रही है? मे भी हो सकता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, मे बी। वेट अ सेकेंड। ओके, वेट अ सेकेंड। आप कुछ बेहतर हुई बेटा? ओके। अच्छा, कोर्स का जो है वो आउटलाइन हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में कवर करेंगे। होपफुली इसी आउटलाइन को हम थ्रू आउट द कोर्स फॉलो करेंगे। डिस्कशन के लिए क्लास रिलेटेड डिस्कशन, कोर्स रिलेटेड डिस्कशन, व्हाट्सएप का ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आप सब उसमें एडेड हैं और सारी डिस्कशन हम व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे। बट काइंडली उस ग्रुप को आप जो है वो ईआरपी के कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन के लिए रखें। अननेसेसरी डिस्कशन वहाँ आप अवॉइड करें। और दूसरी चीज़ ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो है वो, मेरा यूट्यूब का एक चैनल है, यूट्यूब के चैनल पे मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर की पूरी वीडियोस अपलोड कर दूंगी और उन वीडियोस का लिंक भी जो है मैं एलएमएस पे भी शेयर कर दूंगी और यूट्यूब का चैनल का जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। सो आप वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो आप जूम की मीटिंग ज्वाइन करते हैं, सो काइंडली जो आप नेम रखें अपना, वो अपना नेम एंड स्टूडेंट आईडी, सो दैट आइडेंटिफाई करने में आसानी हो और आपको इजीली मैं मीटिंग में जो है वो इन कर सकूं।
ठीक है, दूसरी ये बात हो गई। दूसरी चीज ये मार्क्स डिस्कशन देख लेते हैं। इसके अलावा ये आपको लेक्चर स्लाइड्स, कोर्स आउटलाइन, तमाम चीजें जो हैं ये आपको एलएमएस में इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी, तो एलएमएस से इजीली आपको तमाम कोर्स कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा। एक मिनट। अब कुछ बेटर हुई बेटा आवाज? ओके। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कोर्स से रिलेटेड सारी डिस्कशन हम व्हाट्सएप के ग्रुप पे करेंगे। एंड फर्दर जो है हम ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये मैं अपनी यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करूंगी। चैनल का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इस चैट पे सेशन में भी, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। और इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक भी एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। तमाम लेक्चर्स, पावर पॉइंट्स, कोर्स आउटलाइंस, तमाम चीज़ें के लिए हम एलएमएस यूज़ करेंगे। असाइनमेंट, क्विज़ेस के लिए भी हम एलएमएस का प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। ठीक है, कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं हम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, एआरपी फंडामेंटल का कोर्स है, 3+0 का कोर्स है जिसमें लैब नहीं है। क्विजेज, असाइनमेंट्स, क्लास पार्टिसिपेशन 20% मार्क्स कवर करेगी आपके क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड क्लास पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें क्विजेज का वेटेज ज़्यादा होगा देन असाइनमेंट्स एंड देन क्लास पार्टिसिपेशन। ऐसे भी हो सकता है कि मैं क्विजेज 10 के रखूँ, असाइनमेंट जो है वो 7 के, और क्लास पार्टिसिपेशन 3 to 5 मार्क्स तक जो है वो ग्रेड हो सकती है। टेंटेटिव है, ठीक है, इट कैन फर्दर बी चेंज। प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ 15 मार्क्स, जिसको मैं इस तरीके से ब्रेक करना चाह रही हूँ कि 10 मार्क्स फॉर योर रिपोर्ट एंड 5 मार्क्स कुड बी ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को दे दूँ, उस पर आप लोग पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन बनाएं, और उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन, जिस तरह हम ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं आप इस तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे दें। सो इट कैन बी 10+5, सो 15। 10 मार्क्स की आपकी रिपोर्ट होगी, जिसमें मैं कुछ कंटेंट्स आपको टेम्पलेट दे दूंगी। उस टेम्पलेट की बेसिस पे आपने करना क्या होगा, प्रोजेक्ट भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ये आपने करना होगा कि आपने कोई भी ऐसा ब्रांड या कोई भी ऐसी कंपनी चूज करनी होगी जहाँ पे आप श्योर हो कि ईआरपी जो है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईआरपी, इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स को रन कर रहे हैं, फिर उसकी अकॉर्डिंगली जब आप चूज करेंगे तो फिर मैं आपको कुछ टेम्पलेट फॉलो कर दूंगी। उन टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आपने पूरी रिपोर्ट राइटिंग यूज करनी है उस कंपनी के अकॉर्डिंगली, कि वो कैसे ईआरपी यूज कर रहे हैं, ईआरपी से पहले कैसे काम हो रहा था, ईआरपी की नीड क्यों हुई, ईआरपी को यूज करने के बाद क्या क्या उनको बेनिफिट्स हुए। ठीक है, उनकी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आप अपने रिपोर्ट में कवर कर रहे होंगे। मिड टर्म कैन बी ऑफ 20 to 25% मार्क्स। मिड टर्म में 20 से 25 मार्क्स हो सकते हैं आपके, और फाइनल पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, सब डिफाइन करते हैं अभी कि ईआरपी क्या होता है, इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। अच्छा, जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक का मैं देख लेती हूँ, अगर ई बुक अवेलेबल है तो इसकी ई बुक भी मैं आपके एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी, सो दैट आप इजीली वहां से डाउनलोड करें और उसको एक्सेस कर सकें। और उसके अलावा जो हमें फर्दर बुक्स चाहिए होंगी, उसमें मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, लॉर्डन एंड लॉर्डन की एमआईएस की बुक चाहिए होगी हमें, कॉन्सेप्ट्स इन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एलन मॉन्क एंड ब्रेट वैगनर। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि जिनके पास वॉइस का इशू आ रहा हो, आपके पास इंटरनेट का इशू भी हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनके पास वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, मैं बुक्स के नेम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। जिन अगर किसी एक स्टूडेंट को भी वॉइस क्लियर आ रही है, इट मीन्स के इशू मेरे साइड पे नहीं है। ठीक है, तो अगर एक को भी सही क्लियर आवाज आ रही है, इट मीन्स के इशू मेरे पास नहीं है। जिनको वॉइस का इशू है, आपके इंटरनेट का इशू है। ओके।
अच्छा, कोर्स के गोल्स क्या हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का आइडिया हो जाए, उसके मॉड्यूल्स का पता हो, कंपोनेंट्स का पता हो, क्या क्या कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ईआरपी होता क्या है, ठीक है, ईआरपी की ज़रूरत क्या क्यों होती है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट में आपने ये करना है कि आप प्रोजेक्ट में कोई एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज करनी है। इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस, कोई भी कंपनी, ठीक है, जो कि ईआरपी को यूज कर रहे हो, ठीक है। कंपनी चूज करने के बाद मैं आपको एक रिपोर्ट का टेम्पलेट दूंगी कि जो रिपोर्ट मुझे रिक्वायर्ड है उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं जो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आपने एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चूज करनी है और उस पर रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट रिलेटेड टू ईआरपी, कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से, उससे पहले क्या काम हो रहा था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की उनको ज़रूरत किस तरीके क्यों आई, क्या उनका प्लान है, किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, कब कितने टाइम बाद उनको जो है वो ऑब्जेक्टिव्स मिलना शुरू हुए, या उनको किस तरीके से बेनिफिट्स मिलना शुरू हुए थ्रू ईआरपी। तो वो कुछ कंटेंट्स होंगे रिपोर्ट के, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली आपने उस रिपोर्ट को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और फिर प्रेजेंटेशन भी होगी। तो प्रोजेक्ट को मैं 2 फेजेस में डिवाइड कर रही हूँ, रिपोर्ट प्लस प्रेजेंटेशन, ठीक है। टॉपिक जो हम कवर करेंगे थ्रू आउट वो होंगे हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ईआरपी। अभी भी अभी भी प्रॉब्लम है वॉइस का क्लास? अच्छा रुको, मैं थोड़ी सी हैंड फ्री चेंज करके देखूँ, शायद ठीक हो जाए। अच्छा बच्चों, आप क्लियर है आवाज? ओके चलो, ओके ठीक है। प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट राइट डाउन करनी है और जो प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें आपने ये करना है कि आपके जो है वो मैक्सिमम 3 मेंबर्स का एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 3 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। और अगर कोई इंडिविजुअल बनाना चाह रहा है या 2 पे बनाना चाह रहा है तो वो 1 2, और मैक्सिमम इट कैन बी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आज मैं रिपोर्ट का बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बेसिस पे एक रिपोर्ट राइट डाउन करनी है आपने किसी भी कंपनी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो टेम्पलेट मैं होपफुली बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी कि रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे। फिर आप अपने उसने जो कंपनी चूज की होगी उसी के अकॉर्डिंगली आप उस जो टेम्पलेट मैं प्रोवाइड करूंगी उस टेम्पलेट को अपडेट करते रहोगे, ठीक है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे थ्रू आउट इस कोर्स में, वो हम टॉपिक हम एक दफ़ा देख लेते हैं, कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑफिशियली अपने कोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ईआरपी एंड हिस्ट्री ऑफ ईआरपी, देन कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सिस्टम, एंड हाउ दे विल interact with each other, communicate with each other. डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशंस क्या है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। स्टोरेज डिवाइसेस एंड इट टाइप्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। जी क्लास, अब ठीक है वॉइस? बेटा इंटरनेट का इशू मेरे पास भी नहीं, क्योंकि मैंने अब अपना कनेक्शन चेंज कर दिया है। चेंज करके भी देख लिया है मैंने, अपने हैंड्स फ्री भी चेंज कर दिए हैं मैंने, सुबह भी सेम इसी उससे क्लास ली है, कोई इशू नहीं आया। ओके। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कोर्स आउटलाइन, कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट हम पढ़ेंगे। ये कोर्स आउटलाइन भी मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो इसमें हम इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री देखेंगे ईआरपी की, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है हमारे पास। फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इसकी उसकी हिस्ट्री, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद इट्स टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं बिटवीन एन एम आई एस एंड एन ईआरपी के, एक ईआरपी एंड और एक एम आई एस में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद हमारा आफ्टर 14 सेशन हमारे पास मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा, जितना कंटेंट हम कवर कर चुके होंगे वो सब मिड टर्म का पार्ट होंगे। फिर हम नेक्स्ट आफ्टर मिड टर्म जो चीज़ें पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी के, ईआरपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ ईआरपी, हाउ कैन वी इंस्टॉल ईआरपी, जब सिस्टम डिज़ाइन कर लिया आप उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, फंक्शनल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट का क्या रोल होता है हमारे ईआरपी में। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या डिफरेंस है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन यूजेस ऑफ ईआरपी। एंड लास्ट के सेशंस में हम प्रोजेक्ट सबमिशन एंड इवैल्यूएशन, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सबमिशन, इवैल्यूएशन और आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी। ठीक है, अच्छा ये तो कंटेंट्स हैं जो हम थ्रू आउट कवर करेंगे, लेकिन इन कंटेंट्स की सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ इसी सीक्वेंस में पढ़ें। ठीक है, इसकी जो सीक्वेंस है इट कैन बी चेंज्ड, और जो चीज़ मिड टर्म से पहले हम जो जो कंटेंट्स कवर कर चुके होंगे वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या आ रही होंगी, वो सारी चीज़ें मिड टर्म में इंक्लूड होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम अपने कोर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास, पीपीटी फाइल भी हो रही है सबको?
ओके, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। व्हाट इज ईआरपी? ठीक है, ईआरपी क्या है हमारे पास? जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी भी कंपनी की बात करें, सो हर कंपनी को रन करने के लिए वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। मैं किसी भी एक स्मॉल अगर कंपनी की भी बात करूं जिसमें कोई मेरे पास 10-15 एम्प्लॉय हों, तो उसमें भी कोई ना कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। कोई एचआर का डिपार्टमेंट होता है, कोई सेल का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जो उस कंपनी के एक्चुअल फंक्शनैलिटी है या जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ डिपार्टमेंट विच में वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी को रन करने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, कोई गोल होगा जिसको अचीव करने के लिए कोई कंपनी जो है वो वजूद में आती है। तो जब हम किसी कंपनी की किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एज वेल, ठीक है। उसमें एचआर भी होगा, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी होगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट भी होगा। और हर डिपार्टमेंट को उसके टास्क असाइन है कि किसने क्या करना है। अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा होगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और स्टूडेंट्स की जो फीस वगैरह है वो सारी चीज़ें अकाउंट देख रहा होगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पेपर सबमिशन, पेपर के मार्क्स, रिजल्ट सबमिशन, ये सब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट देख रहा होगा, ठीक है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कितनी इनरोलमेंट्स हुई, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाया, कितने का टेस्ट हो गया, क्लियर हो गया, ये सारे टास्क डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफाइन है कि किस डिपार्टमेंट ने क्या रोल प्ले करना है। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या कह रही है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, तो उन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को हम सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज करते हैं मीन्स कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटाबेस होने के बजाय हम उस डेटाबेस को सिंक कर दें, मर्ज कर दें। मीन्स कहीं एक जगह चेंज हो तो वो चेंज बाकी सब जगह रिफ्लेक्ट हो। सो वी शुड हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो कि सब डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक ही एलएमएस है, उसी एक एलएमएस में हमें क्लास का मैसेज भी आता है, क्विजेस के मार्क्स भी वहीं अपलोड हो रहे हैं, असाइनमेंट भी वहीं अपलोड हो रहे हैं, इवन हम अपने ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी एलएमएस पे अपलोड कर सकते हैं। मींस ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे। स्टूडेंट अपने सीजीपीए देख सकते हैं, अपनी फी क्लियरेंस देख सकते हैं, अपना वाउचर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तमाम की तमाम जब डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हों, इट मीन्स कि उनका डेटाबेस सिंक्रोनाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है। एक ही डेटाबेस है जो तमाम डिपार्टमेंट्स में लिंक कर रहा है और उसका एक ही मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आप ये पूछ रहे हो, आपके क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैनेजमेंट सिस्टम पे आती हूँ। इंफॉर्मेशन, अच्छा, अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के क्या मीनिंग्स है? इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। जब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो एक सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एम्प्लॉयज की सारी डिटेल है, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट का तमाम रिकॉर्ड जाके कहीं ना कहीं स्टोर है। अगर वो कहीं रजिस्टर में स्टोर है तो वो क्या है, मैनुअली स्टोर है। और अगर वही चीज़ मैं ऑनलाइन या सिस्टम में या डेटाबेस में कर रही हूँ तो वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं और मुझे स्टूडेंट्स का तमाम डेटा बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट है, इनरोलमेंट कब की है, कौन से डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड है, कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है, फी पेमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज दैट कि जिसमें सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। कौन कौन से कोर्सेज, जैसे एलएमएस हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विच इज एन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,